नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एन धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 6 संस्कृत के चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है कृषिकः कर्मवीरः। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस चैप्टर के रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड हैं उनको हम शुद्ध हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके समझने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। और आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारा चैप्टर का नाम है कृषिकः कर्मवीरः, इसका क्या मतलब होता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। कृषिकः अर्थात किसान, कर्मवीरः कर्मवीर होते हैं, अर्थात इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो किसान हैं वो लगातार पीड़ा को सहते रहते हैं, इसके बावजूद भी एक कर्मवीर की तरह, एक योद्धा की तरह लगातार काम करते रहते हैं। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, वो निरंतर काम करते हैं और हमें सब्जियां, हमें अन्न उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं फर्स्ट श्लोक से। प्रथम श्लोक हम सभी के सामने प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है, सूर्य तपतु मेघा वावर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। अन्वय देखेंगे, सूर्य तपतु मेघः वा विपुलं जलम वर्षन्तु कृषिकः कृषिकः च नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो स्तः। अर्थात हिंदी में क्या मतलब होगा इसका? सूर्य अर्थात सूरज, जो सन ऊपर आसमान में होता है, उस सूरज की यहाँ पे बात की जा रही है। तपतु तपाए अर्थात सूरज से जो रोशनी निकलती है वो गर्म होती है, गर्मियों के मौसम में उसमें गर्मी लगती है, अर्थात सूरज तपाए। वा मतलब कि या फिर मेघः बादल, विपुलम अत्यधिक, जलम अर्थात जल, वर्षंतु वर्षाए, चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक जल वर्षाए, कृषिकः किसान की पत्नी, चा मतलब और, कृषकः किसान, नित्यम अर्थात लगातार या फिर हम बोल सकते हैं सदा, शीतकाले सर्दियों के मौसम में, अपि भी सर्दियों के मौसम में भी, कर्मठो काम करने वाले, स्तः हैं अर्थात चाहे सूरज तपाए, चाहे गर्मी लगे, या फिर अत्यधिक जल वर्षाए, चाहे बारिश होती रहे, किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा सर्दियों में भी कार्य करते रहते हैं। अर्थात किसान सर्दी, गर्मी, बारिश आदि सभी ऋतुओं में सदा खेत में काम करते रहते हैं, लगातार वो काम करते हैं, कभी भी आलस नहीं करते हैं। तृतीय श्लोक, ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपनमयं सदा हलिन चाकुदालेन तो तु क्षेत्राणि कर्षणः। अन्वय देखेंगे, ग्रीष्मे तयो शरीरं सस्वेद शीते चा कंपनमयं भवति तो तु हलेन कुदालेन चा सदा क्षेत्राणि कर्षतः। हिंदी में समझते हैं, ग्रीष्म अर्थात गर्मियों के मौसम में, तयो तयो मतलब उन दोनों का, किन दोनों का? किसान और उसकी पत्नी का, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, गर्मियों के मौसम में जब काम करेंगे तो उनका शरीर कैसा हो जाएगा? पसीने से भरा हुआ हो जाएगा। चा मतलब और, शीते सर्दियों के मौसम में, कंपमयम अर्थात कंपन युक्त भवती होता है, कंपनमय मतलब कि कांपता है, ठंड से उनका शरीर कांपता है। तो मतलब वे दोनों, कौन? किसान और उसकी पत्नी, तू तो मतलब वे दोनों तो, हलेन अर्थात हल से, च और, कुदालेन कुदाल से, फावड़े से, सदा हमेशा, क्षेत्राणि खेत को, कर्षतः जोतते रहते हैं। अर्थात गर्मी में उनका किनका? किसान दंपत्ति का, किसान और किसान की पत्नी का शरीर पसीने से युक्त लथपथ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है, फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से सदा खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने खेत में काम करता रहता है। अगले श्लोक की ओर देखेंगे, पार्दयोन्न पदत्राणे शरीरे वसनानीनो
निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अन्वय देखेंगे, पादयो पदत्राणे न शरीरे वसनानि न संति, निर्धनम कष्टनम जीवनम हिम सुखम तु दूरे तिष्ठति। हिंदी में अर्थ समझते हैं अब इसका। देखो, पादियो, पादियो का मतलब होता है पैरों में, पदत्राणे ना, जूते ना मतलब नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, शरीरे, शरीर पर, वसनानी ना, कपड़े नहीं, ना मतलब नहीं, संति हैं, कपड़े नहीं है शरीर पर, निर्धनम अर्थात गरीब, कष्टम कष्ट युक्त, जीवनम जीवन है, ही निश्चित रूप से, सुखम सुख, तू मतलब तो, सुख तो दूरे दूर ही, तिष्ठति रहता है, सुख तो दूर ही रहता है, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, किसान का जीवन बहुत निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उससे दूर ही हमेशा रहता है निश्चित रूप से। धमाका 98 कंप्यूटर एंड एजुकेशन सेंटर शिप कोचिंग, बेस्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसमें आपको मिलेंगे हर प्रकार के कंप्यूटर कोर्स जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल, DCA, CCC, DTP, DFA, टैली, GST, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अर्निंग मेथड विद इंटरनेट, और इसके अलावा वह कंप्यूटर कोर्स जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। साथ में जो कोर्स आप कर चुके होंगे उसका जो सर्टिफिकेट होगा उसकी आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही जो स्टूडेंट इन कोर्स को करने के बाद जॉब लेने में इंटरेस्टेड होंगे 100% प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होगी, और जो भी अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको फ्री में टैबलेट और कंप्यूटर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही अगर आप क्लास 1 से लेकर 12 तक के किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। साथ में अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं तो वेस्ट शांति नगर, महुली रोड, मथुरा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर यहां है, वहां से कर सकते हैं। और अगर आप इसको ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चतुर्थ श्लोक, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अन्वय देखेंगे, कृषकस्य जीर्णं गृहं वर्षासु वृष्टिं वारयितुं न क्षमं, तथापि कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति। हिंदी में अर्थ समझते हैं। देखिए, कृषकस्य अर्थात किसान का, जीर्णम पुराना, टूटा फूटा, जर्जर, गृहम घर, वर्षासु वर्षा ऋतु में, वृष्टिम बारिश को अर्थात वर्षा के पानी को, वारयितुम अर्थात रोकने के लिए, ना क्षमम समर्थ नहीं है, तथापि फिर भी, कृषिकाणाम किसानों का, कर्म वीरत्वम कर्तव्य पालन की भावना, न नश्यति नष्ट नहीं होती, अर्थात किसान का घर पुराना होने के कारण वर्षा के समय बारिश का पानी अंदर आने से रोकने में असमर्थ है। जब भी बारिश आती है तो वो घरों के अंदर नहीं आती, लेकिन क्योंकि किसानों का घर पुराना हो चुका है तो छत से टपक टपक के पानी आता है, उसको रोकने में असमर्थ नहीं है। फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे अपने काम में लगे रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। अब चलेंगे अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है, तयोत्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकाव्रता। अन्वय देखेंगे, अन्वय में है, तयो परिश्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्यपूर्णानि सन्ति, या धारित्री शुष्का कंटकाव्रता चा भवति, सा अपि तयो परिश्रमेण सरसा जाता। हिंदी में समझते हैं। देखिए, तयो, तयो का मतलब होता है उन दोनों का, किसान और उसकी पत्नी का, परिश्रमेण अर्थात परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सर्वदा हमेशा, सस्य पूर्णानि अर्थात फसल से युक्त, भवती होता है अर्थात उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा फसल से युक्त ही रहता है। या जो धारित्री, धरित्री धरती, शुष्का अर्थात खुशी, कंटकाव्रता कांटों से परिपूर्ण, चा भवती और होती है, सा अपि अर्थात कि वह भी, अर्थात जो धरती कांटों से पूर्ण होती है वह भी, तयो परिश्रमेण उन दोनों के परिश्रम से, सरसा अर्थात इस युक्त, हरी भरी अच्छी युक्त हो जाती है। सरसा जाता, जाता मतलब हो जाती है। उन दोनों के, किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से युक्त लहलहाते रहते हैं। जो धरती सूखी और कांटों से परिपूर्ण युक्त होती है वह भी उन दोनों के परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। लास्ट श्लोक देखेंगे,
साक अन्नं फलं दुग्धं दत्वा सर्वेभ्य एव तो श्रुता तृणाकुलो नित्यं विचित्रो जनः पालको। अन्वय देखेंगे तो सर्वेभ्य एक शाकम अन्नम फलम दुग्धम चा दत्वा नित्यम श्रुता तृणाकुलो सतः तो विचित्रो जनपालको स्तः। हिंदी में अर्थ समझते हैं। तो मतलब होता है उन दोनों का, उन दोनों मतलब किसान और उसकी पत्नी का, सर्वेभ्य सभी को, एव ही, शाकम अर्थात सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, चा मतलब और, दुग्धम अर्थात दूध, दत्वा देकर, नित्यम हमेशा, श्रुधा अर्थात भूख, और क्या क्या है साथ में, तृणा आकुलो, ये किन दो वर्डों का मिला, तृणा प्लस आकुलो प्यास, तृणा मतलब प्यास से, आकुलो अर्थात बेचैन, स्तः हैं मतलब कि वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सभी को सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर स्वयं भूखे और प्यास से बेचैन रहते हैं। तो वे दोनों किसान और उसकी पत्नी विचित्रो अनोखे, जन पालको जन पालक, लोगों का पालन करने वाले अभिभावक स्तः हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, वे दोनों अनोखे जन पालक अभिभावक हैं, अर्थात दूसरों को खाना पीना की वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले किसान स्वयं भूखे और प्यासे रहते हैं। ये कितने विचित्र बात है। इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट होता है। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी आप ना भूलें।